बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ। वो बंदा चिंगम खा रहा हो ना तो वो नीचे मेदा हैरान हो रहा होता है कि नीचे कोई निशाया आ रही। मरियम नवाज ने बुलेट प्रूफ शीशे के सामने खड़े होकर कहा, सिक्योरिटी पीछे हट जाए, मैंने लोगों को देखकर बात करनी है। सिक्योरिटी पीछे से प्लीज जरा हट जाए, मुझे लोगों को देख के बात करने दें प्लीज। दिलचस्प चीज ये थी कि मरियम का स्टेज काफी ऊंचा था। सामने बैठे हुए 150 से 200 लोग साफ नजर आ रहे थे। तो फिर ये बात करना क्यों जरूरी था कि सिक्योरिटी पीछे हट जाए। मरियम का ये एक पुराना बयान देखें, जब इमरान खान पर कातिलाना हमला हो चुका था, शदीद सिक्योरिटी खदशात थे। गिरावट की इंतहा देखें। बुलेट प्रूफ कार, इन्हें बुलेट प्रूफ कार, तो बुलेट प्रूफ कार भी लोग उड़ा सकते हैं। अच्छा, ये हमने मुझे दुनिया में देखा है, मुझे ऐसी तकरीफ करी नहीं। मुझे पता है। अच्छा, ये वही खातून है जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर जलसों में गीदड़ की तस्वीर पकड़कर तकरीर किया करती थी। वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ। मरियम नवाज यहाँ खड़ी है, वहाँ नहीं खड़ी। याद रखें, अपनी जान की हिफाजत न करने वाला बहादुर नहीं बल्कि बेवकूफ होता है। लेकिन ये बात उस वक्त मरियम नवाज और नून लीग की समझ में नहीं आती थी। याद रहे, जब बेनजीर भुट्टो इसके पापा को गीदड़ कहा करती थी, तो नवाज शरीफ अवाम के सामने अपने गीदड़ होने या ना होने का सवाल अवाम के सामने सिर्फ इसलिए रखते थे ताकि बेनजीर को बद इखलाक साबित कर सके। हमें कहती है गीदड़ है गीदड़, भाई आप फैसला करो, मैं गीदड़ हूँ। और अब सूरत हाल ये है कि इसकी अपनी बेटी अखलाकियात की हर हद पार कर चुकी है। एक दफा तो गिद्दड़ की गर्दान करते करते असली गीदड़ अपने पापा को ही करार दे दिया था। मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। खाल पहनकर गीदड़ नहीं बना जा सकता, असली हमेशा असली ही रहता है। सोशल मीडिया के मुताबिक मरियम इस वक्त सख्त खौफ में मुब्तला है। बात स्टील के गिलास वाले पीर के हाथ से भी निकल चुकी है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, मरियम नवाज बुलेट प्रूफ शीशे तक महसूर कर दी गई है। और बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया। 3 दफा लोगों की चेकिंग की गई जब लोग अंदर आए के बाद, और खवातीन की भी चेकिंग की गई। उसके लिए फीमेल स्टाफ को लाया गया था, स्कूल टीचर्स, दूसरे लोग जो हैं जो एतमाद वाले थे जिनको लाके बिठाया गया था, वो 130 के करीब वहां पर सामने लोग बिठाए गए थे। बाकी जो थोड़े बहुत मैंने आपको बताया, ये चोजन खवातीन। किसी ने कहा, सियासत में हर घटिया हरकत नून लीग ने मुतारफ करवाई, और ये चीज देखते हुए सहूलतकारों ने फार्म 47 तरजीह बुनियादों पर नून लीग को बना कर दिए, क्योंकि यकीन था कि ये शर्मिंदगी सिर्फ नून लीग उठा सकती है। इमरान खान की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने पर तकलीफ महसूस करने वाली ये वही खातून है जिसने बुलेट प्रूफ मर्सिडीज के लिए नए टायर, मैचिंग पोशिश, फ्लोर मैट्स के लिए अवाम के पैसे से अवाम को पूरे 2 करोड़ 73 लाख का टीका लगा दिया था। लोग सही कहते हैं, ये हुकूमत नहीं टिकटॉक चैनल चला रहे हैं। फैशन ने ट्वीट किया, मरियम का दावा है कि मैंने दिन रात पंजाब की खिदमत की है और अपनी खिदमत की वजह से अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हूँ। फिर इसी अवाम के सामने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर तकरीर क्यों करना पड़ रही है। अरबों के इश्तिहारात और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें तक जमा न करवा सकने वाली मरियम नवाज ने कहा, मैंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। इस पर सहाफी सहरिश मान ने लिखा, खुद को एंट्री मिल जाए तो दूसरों के लिए दरवाजे बंद ही किए जाते हैं। याद रहे, ये वही मरियम नवाज है जिसके जेर साया बकौल अंसार अब्बासी के 10 खरब की करप्शन का पिछले 3 महीने से अभी तक पता ही नहीं चल सका कि आखिर वो गई कहाँ। बड़े बड़े झूठों पर सहाफी अदनान आदिल ने लिखा, हदफ सिर्फ एक है, मिशन सिर्फ एक है कि किसी तरह इमरान खान की मकबूलियत कम की जाए। इस पर सहाफी अनवर लोधी ने लिखा, बेशक ये लोग उल्टे लटक जाएं, इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, उल्टे ही तो लटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, मगर खान की मकबूलियत 80 से 90% पर ही खड़ी है। नजम सेठी के मुताबिक भी नून लीग अपने हदफ में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। करप्शन और मईशत पर शर्माते हुए सूबाई कार्ड भी इस्तेमाल करती नजर आई। याद रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए एक दूसरे पर तनकीद भी कर रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि माशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एतराफ भी किया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। इस पर एंकर मारियम मेमन ने सवाल किया, तो फिर चीजें बेहतर कैसे हो रही हैं? तो बेहतर कैसे हो रही है सूरत हाल, अगर आप कह रहे हो? देखिए, वो मेरी तो जो राय है एज ए वर्कर, मैं तो बेहतरी का इंडिकेटर नहीं देता, लेकिन जो मईशत कैसे बेहतर हो रही है, इस बात का दुरुस्त जवाब सिर्फ और सिर्फ इरशाद भट्टी के पास है। वो बंदा चिंगम खा रहा हो ना तो वो नीचे मेदा हैरान हो रहा होता है कि नीचे कोई निशाया आ रही, ऊपर ही कोई चबाई जा रहा है कुछ है। तो ये ऊपर ही चल रहा है सारा कुछ, जो मईशत तरक्की कर रही है, इश्तिहार चल रहे हैं, बाकी ये नीचे हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। याद रहे, मरियम नवाज ने
اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے آلودگی ختم کر دی ہے۔ حکومت آلودگی کا حل فضا میں پانی اچھال کر کرتی نظر آئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بارش کے بعد یہ مریم نواز بیلچوں سے پانی نکلواتی ہے۔ اطہر کاظمی نے آج کی تازہ خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا، لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی ایک بڑا ایشو ہے۔ مسئلہ صرف ٹریفک نہیں، کراچی میں زیادہ ٹریفک ہے، لیکن پھر بھی لاہور فضائی آلودگی میں آگے ہے۔ سپرفیشل ہیڈ لائن گریبنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے جامع پالیسی بنانی پڑے گی۔ اس پر سمینہ پاشا نے جواب دیا، کل تو پنجاب حکومت خود ہی خراج تحسین پیش کر رہی تھی کہ ہم نے آلودگی کا مسئلہ حل کر لیا۔ کسی نے لکھا، لاہور میں آلودگی نہیں، دراصل پنجاب حکومت کی نالائکی، فضا میں تحلیل ہو رہی ہے۔ اختر رانا نے ٹویٹ کیا، پنجاب حکومت کی سموگ ختم کرنے کے لیے منگوائی گئی قیمتی مشینری کے کام کرنے سے پہلے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 92 پر تھا، مگر جب سے یہ مشینری لگائی ہے لاہور کی آلودگی کا انڈیکس بڑھ کر 207 پر پہنچ چکا ہے۔ ایک اور منصوبہ ناکام۔ لاہور کی آلودگی تو کم نہیں ہوئی مگر کروڑوں کا کمیشن ضرور بن گیا۔ خرم نے لکھا، لاہور میں ڈینگی نے بھی تباہی پھیر دی ہے۔ میری گلی میں 3 مریض اور قریبی دوستوں میں پچھلے 10 دن میں 8 لوگ ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک اور جھوٹ دیکھیں جھوٹے دعوے بھی کس دیدہ دلیری سے کیے جاتے ہیں۔ مریم نے کہا، پنجاب میں جرائم کی شرح کم ہو گئی ہے، جبکہ مریم کے اپنے چینل کے مطابق جرائم کی شرح میں کمی کی بجائے 11% اضافہ ہوا۔ توبہ کر رہے ہیں تو میرے لیے یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے۔ مریم نواز کا یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی کے بجائے 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس میں پنجاب حکومت کے وزراء تک بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی پنجاب پولیس کے حکام اس پر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ اس پر کسی نے کہا، یہ قابلیت ہے اس ملک پر مسلط فارم 47 کی، جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ ہی ملک چلانے کی پالیسی اور نہ ہی کوئی نظریہ رکھتے ہیں۔ عیش و عشرت کرنے والوں کو کیا لگے عوام جرم کرے یا خودکشی، ان کو نہ تو عوام سے ہمدردی ہے نہ ہی عوام کا احساس۔